नमस्कार। पूछता है बिहार देख रहे हैं आप। अभी नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद तीनों का चुनाव का डेट आ चुका है और नॉमिनेशन अभी शुरू भी हो चुके हैं। ऐसे में हम अभी सहरसा में हैं और सहरसा नगर निगम में आता है और हमारे साथ हैं अभिषेक गजेंद्र मुन्ना, जो कि इस बार डिप्टी मेयर से चुनाव लड़ रहे हैं। तो इनसे हम बातचीत करते हैं कि ये क्या बेसिस पे इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, जनता को ये क्या काम दिखाएंगे और आगे जीत करके ये क्या काम करने वाले हैं। तो गजेंद्र जी, आपका स्वागत है सबसे पहले मेरे चैनल पे। और मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप आए हैं और पटना से आए हैं। बिहार पूछता है बिहार के समस्त दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप देख रहे हैं। तो इस बार आप डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं सहरसा से, तो ऐसा क्या आप में अलग है कि लोग आपको वोट दें? देखिए, प्रत्याशियों की कमी नहीं है। सहरसा नगर निगम जब से बनी है तो हम लगता है कि नगर निगम बनने से पूर्व से ही तैयारी शुरू कर चुके हैं और बहुत मजबूती के साथ, चूँकि यहाँ ऐसे ऐसे प्रत्याशी हैं जिनके पास धन बल से बहुत मजबूत हैं, जिनके पास बाहुबली है, लेकिन हम कलम से क्रांति करना जानते हैं। क्योंकि मैं पटना विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूं, तो वहां से, और पटना विश्वविद्यालय राजनीति की पाठशाला है, वहां से मैंने बहुत कुछ सीखा और वही चीज़ चाहता हूं कि सहरसा कैसे इन सभी चीज़ों से ऊपर उठ करके एक अच्छे प्रत्याशी को चुने। उसके लिए जो है भी है एक मतलब व्यक्तियों के लिए भी एक क्या है कि विरोधाभास है कि किसको चुने, अभी मन में बहुत संशय है। तो इन सभी चीज़ों पर विराम लगेगा और अच्छे प्रत्याशी, क्योंकि सहरसा शुरू से ही समृद्ध रहा है, पढ़े लिखे लोगों का एक बहुत बड़ा जमात यहाँ है, तो अच्छे लोगों को चुनेंगे, मुझे विश्वास है। आप कह रहे हैं सहरसा पढ़े लिखे लोगों का जमात है, लेकिन यदि कोई भी रिपोर्ट आता है तो उसमें सहरसा को सबसे खराब अभी भी दिखाया जा रहा है। क्राइम के मामला में देखें तो सहरसा हमको लगता है बिहार में टॉप पे है अभी। देखिए, क्राइम है, यहाँ पे नशाखोरी है, युवाओं में नशा व्याप्त बहुत बड़े मात्रा में है। अभी हम आ रहे थे तो रास्ते में एक कप सिरप होता है, पता नहीं नाम हम नहीं पढ़े थे, लेकिन उसका बोतल ऑटो स्टैंड पे, हर एक जगह, रेलवे स्टेशन पे आपको भरमार दिखेगा पूरा। ये हम युवाओं से आज से नहीं, बहुत दिनों से ये कहना चाह रहे हैं कि आप सुधर जाइए, नहीं तो आप बर्बाद हो जाइए, किसी का कुछ नहीं लीजिएगा, मर जाइएगा। ये आह्वान भी है युवाओं से, कई बार इस लेकर के हमने अभियान भी चलाया, लेकिन यहाँ के युवा पे बोलते हैं ना कि कुछ रेंगता नहीं है, कुछ मतलब उस पर कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है। जू रेंगना बोलते हैं ना कि जू भी नहीं रेंगता है उसके पे, कितना भी आप समझा लीजिए, वो पिएगा तो पिएगा, नशा का वो एडिक्ट हो चुका है उसके। इसमें हम गार्जियन का भी दोष देते हैं कि गार्जियन उस ढंग से बच्चे को नहीं देखभाल कर पाते हैं, जिस कारण से जो है सो बच्चे नशा के एडिक्ट हो रहे हैं और बीमार भी हो रहे हैं। तो सहरसा ही क्यों, हर एक मामला में, नशा के मामला में सहरसा ही इतना आगे क्यों जा रहा है? आप तो सहरसा के हैं तो, और चुनाव भी लड़ रहे हैं इस बार, तो आपको तो बहुत कुछ इस देखे होंगे इसके अकॉर्डिंग। देखिए, है क्या ना कि सहरसा में कुछ असामाजिक तत्व आकर के इन चीज़ों का प्रचलन, अच्छे अच्छे घरों में जा कर के इन चीज़ों का प्रचलन ला दिए, और जिससे बच्चा एडिक्ट हो गया। और एडिक्ट आपको भी पता है, बहुत सारी फिल्मों में हम लोग देखते हैं कि एडिक्शन होने के बाद बच्चा किसी का नहीं सुनता है, उसको अब आदत हो गया है शरीर में, जब तक वो नहीं लेगा तब तक वो कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसे ऐसे रोज़ हम देखते हैं, रोज़ थाना में ऐसे रोज़ कई बच्चे पकड़ाते हैं जो कोरेक्स के नशा में रहते हैं। उसको धीरे धीरे सुधार होगा, उसको सामाजिक जो जिम्मेवारी है उस पर भी लेकर के हम लोग काम करेंगे तो धीरे धीरे ठीक होगा, माहौल बनेगा अच्छा। अच्छा, इस बार जीत करके यदि आप आते हैं तो आप क्या कुछ काम करने वाले हैं? देखिए, मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि आप आए होंगे तो देखे होंगे कि कोई भी रोड ऐसा नहीं है सहरसा का जिस पे धूल ना उड़ती हो। धूल, गड्ढा है, पानी भरा हुआ है। बिल्कुल पानी। सड़क को दुरुस्त करवाएंगे और सड़क के बगल में देखिए, जहाँ पे अगर छोटे छोटे ईंट लगवा दिया जाए, ये मेरा अपना रिसर्च है कि अगर छोटे छोटे ईंट का खुद से पक्कीकरण कर दिया जाए और रोज़ सुबह शाम छिड़काव किया जाए जल का, तो मुझे लगता नहीं है कि धूल उड़ेगा। आज धूल से कई लोग बीमार होते हैं, टीबी और कई ऐसे छाती रोग, मतलब जो है सो हृदय रोग उनको हो जाता है, और जिस कारण से यहाँ से लोग पलायन करते हैं। बीमारी हो गया दिखाने के लिए दिल्ली और पंजाब और दिल्ली और पटना जाते हैं। तो इसके लिए भी हम चाहेंगे कि लोग इस चीज़ पे हम लोग काम करेंगे, जिससे लोग कम बीमार पड़ेंगे, पानी का रेगुलर छिड़काव होगा। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, मैं अगर जीत के आता हूं तो हर एक वार्ड में जो सामुदायिक भवन है या फिर वो मस्जिद है या फिर मंदिर है, उस जगहों पर
शिक्षा का जो अलग जगेगा वो पुस्तकालय के माध्यम से आप पूजा कीजिए, उसके बाद पाठ कीजिए। तो पाठ में जो है सो वहाँ बहुत सारी किताबें होंगी और बच्चे पढ़ के एक शैक्षणिक माहौल वार्डों में बनेगा। उसके बाद तीसरा जो काम रहेगा सबसे महत्वपूर्ण, मेरा नंबर जो रहेगा 94 31 29 27 14 ये मेरा नंबर है। और सहरसा में किन्हीं भाइयों को अगर सदर अस्पताल में, अगर अनुमंडल कार्यालय में, अगर जिला अधिकारी कार्यालय में कहीं पे दिक्कत होता है तो ये हेल्पलाइन 24 घंटे मौजूद रहेगा। 24 घंटा में 12 घंटा में और 12 घंटा कोई और वो मॉनिटरिंग करेगा। जी, एक सहरसा की जब बात आती है तो सहरसा रेलवे स्टेशन के बगल का जो सड़क है वहाँ की फ्लाईओवर की बात आती है। बिल्कुल, देखिए फ्लाईओवर का भी सारा कुछ पास हो चुका है, बनने के माननीय मुख्यमंत्री जी इसको लेकर के बता दिए हैं और केंद्र सरकार दोनों का मिली जुली जो भी हो उसमें इस बार दिक्कत कहाँ हुआ है, दिक्कत हुआ है कि जो कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट लिया था वो रद्द हो गया है। अब क्या कारण से रद्द हुआ है तो फिर से कॉन्ट्रैक्ट निकलेगा और फिर से ओवरब्रिज बनेगा। ये हम लोग के लिए भी बताइए, अभी नहीं दो बार इससे पहले भी मैं सुन चुका हूँ कि इसका कॉन्ट्रैक्ट हो गया था फिर रद्द हो गया, या फिर मिट्टी की गुणवत्ता की बात आती है उसको चेक करने के लिए जब वहाँ पे लोकल से आप पूछेंगे दुकानदार हो या जो जिनका घर है तो बोलेगा 2500 बार यहाँ पे चेक हो चुका है हर एक चीज़, लेकिन नहीं बन पाया अभी तक। देखिए ये तो पदाधिकारी कोई बता पाएंगे, मैं एक नेतृत्व करता हूँ तो मुझे जहाँ तक जो मालूम है सारा कुछ निकल चुका था, आवंटित भी हो चुका था, लेकिन अब उसमें दिक्कत ये हुआ है कि उसका रद्द कर दिया गया। अब किस कारण से रद्द हुआ है तो ये तो प्रशासनिक बात है, प्रशासन ही बता पाएंगे। अच्छा, जीत करके आने के बाद आप इसके लिए संघर्ष करेंगे ना? बिल्कुल संघर्ष करेंगे, यहाँ तक कि हम जीते हारे जो भी हो जाएंगे। अगर पटना जाना हुआ तो मुख्यमंत्री जी से एक अलग से आवेदन दे करके उनसे ये भी मांग करेंगे कि यहाँ फ्लाईओवर की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पे जाम की समस्या जो है सो प्रमुख समस्याओं में से एक है, उसके कैसे निजात दिलाएं। अगर एक ओवरब्रिज बन जाती है तो हम समझते हैं कि ये सारा निदान हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आपको बता दूं कि गजेंद्र भैया मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस कॉलेज से हम पत्रकारिता अभी कर रहे हैं उसी कॉलेज से भैया भी पत्रकारिता में ही ग्रेजुएशन किए हैं और भैया भी पटना कॉलेज के ही स्टूडेंट हैं। तो आप देख रहे थे पूछता है बिहार, मेरा नाम है विमलेंदु सिंह। तब तक के लिए धन्यवाद।